आप सभी को जय मसीह की। आइए आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें आज्ञाकारिता कितनी होनी चाहिए हमारे अंदर, हमें आज्ञाओं की कितनी पालन करनी चाहिए। अपने बच्चे को विश्वास करके स्कूल भेजते हैं कि हमारा बच्चा वहां जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा इंसान बनेगा। परंतु अगर बच्चा स्कूल जाकर वहां की शिक्षाओं को, वहां के शिक्षकों की, वहां के गुरुओं की आज्ञाओं को अगर नहीं मानता है तो क्या वो विश्वास कर लेने से शिक्षक हो जाएगा? केवल माता पिता का विश्वास बच्चे को शिक्षित नहीं बना सकता। जब तक बच्चा खुद से सीखने और मानने के लिए तैयार ना हो, तब तक माँ बाप के विश्वास से बच्चा शिक्षित नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, आप अपने बच्चे की फीस भर सकते हैं, आप अच्छे शिक्षक चुन सकते हैं, आप उसके लिए किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन यदि बच्चा कक्षा में ध्यान ना दे, शिक्षक की बात ना माने, पढ़ाई ना करे, तो क्या वो केवल हमारे विश्वास के कारण विद्वान बन जाएगा? कभी नहीं। उसे स्वयं भी सीखने की आज्ञाकारिता और लगन दिखानी होगी। आत्मिक जीवन का भी यही सिद्धांत है। हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है, पर यदि हम उसकी आज्ञाओं को ना माने, उसके वचन को ना सुने, उसके मार्ग पर ना चले, तो केवल विश्वास कह देने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री 2:17, विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास तो यीशु पर दुष्ट आत्माएं भी करती थी। जब यीशु किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसमें दुष्ट आत्मा थी, तो वह आत्मा चिल्लाकर कहती है, मैं जानता हूं तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। यहां एक बहुत गहरी शिक्षा छिपी है। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से उसकी पहचान थी, पर यीशु मसीह के प्रति समर्पण नहीं। दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचानती थी, उन्हें पता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन क्या वे उसकी आज्ञा मानती थी? क्या वे उससे प्रेम करती थी? क्या वे उसके अधीन रहना चाहती थी? जवाब है नहीं। उनके पास ज्ञान था, पर आज्ञाकारिता नहीं। पहचान थी, पर परिवर्तन नहीं। याकूब 2:19 कहता है, तू विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और कांपती हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल ये मान लेना कि परमेश्वर है या यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यह उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है। दुष्ट आत्माओं के पास भी ज्ञान था, परंतु सच्चा विश्वास वही है जिसमें ज्ञान के साथ प्रेम, प्रेम के साथ आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता के साथ समर्पण, ये चार चीज एक साथ होनी चाहिए। पहला ज्ञान, दूसरा प्रेम, तीसरा आज्ञाकारिता और चौथा समर्पण। ये चार चीज होनी चाहिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। केवल विश्वास करने से नहीं होगा। आज्ञा क्या है? हम देखते हैं निर्गमन 20 में प्रभु ने हमें 10 आज्ञाएं दी। जब आज्ञा का ज्ञान होगा, ज्ञान के साथ प्रेम होगा, प्रेम के साथ आज्ञाकारिता होगी, आज्ञाकारिता के साथ समर्पण होगा, तो तुम परमेश्वर से और पड़ोसी से एक समान व्यवहार करना सीख जाओगे। अगर आप यीशु से प्रेम करते हो तो आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा,
यूहन्ना 14:15 में, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमें दिखाया जाता है कि हम विश्राम दिन को पालन करके अपने सृष्टिकर्ता को याद करते हैं। और विश्राम दिन वो सुनहरी कड़ी है जो हमें परमेश्वर और उसके लोगों के साथ जोड़ती है। सातवां दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य सातवें दिन के लिए बनाया गया। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना है। हम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद ही नहीं रखते, हम जानते नहीं कि विश्राम दिन कौन सा है। पर बाइबल कहती है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। विश्राम दिन के प्रभु कोई और नहीं है, तो फिर हम विश्राम दिन को क्यों नहीं मानते, सिर्फ विश्वास करते हैं। विश्राम दिन के ही प्रभु यीशु मसीह भी है। उसने अपने शिष्यों को सिखाया कि विश्राम दिन को ना तोड़ें। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि विश्राम दिन को ना तोड़े। विश्राम दिन प्रभु की आज्ञाकारिता को दर्शाता है। यीशु ने सिखाया कि उस दिन अच्छे काम करने चाहिए, दया के काम करने चाहिए। खुद यीशु ने विश्राम दिन को विश्राम किया और सप्ताह के पहले दिन विश्राम करके उठे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद विश्राम दिन को विश्राम किया और सप्ताह के पहले दिन जी उठे। सप्ताह के पहले दिन वो जी उठे। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है। आज मसीह समाज विश्राम के दिन काम कर रहा है, सोने के समय जाग रहा है और जाग उठने के दिन सो रहा है। सो इसलिए रहे हैं कि शैतान ने समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा की। आज मसीह भाई बहन सो इसलिए रहे हैं क्योंकि शैतान ने व्यवस्था और समय को बदल देने की आशा की, और 3.5 काल तक समय और व्यवस्था शैतान के वश में है। हम दानियेल की पुस्तक 7:27 में देखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, किंतु वो झूठे हैं। और ये मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, मत्ती 24 उसके 24 से 25 में। फिलिपियों 2:8 कहता है, यीशु मसीह आज्ञाकारिता में बना रहा यहां तक कि उसने मृत्यु को भी सह लिया। जब प्राण देने तक यीशु मसीह आज्ञाकारिता में बना रहा, तो हम आज्ञा को क्यों ना माने? क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। कितना जरूरी है विश्राम दिन। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 4 उसके 10 और 11 में, उद्धार का कारण यीशु कैसे बना? हम कहते हैं विश्वास करते हैं, विश्वास से हमारा उद्धार है, पर यीशु मसीह उद्धार का कारण कैसे बना? आज इस बात को भी जाने। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। पवित्र शास्त्र बताती है इब्रानियों 5 उसके 8 और 9 में। सरल विचार आज सरल तरीके से समझें। यदि गुरु स्वयं नियम का पालन करे और शिष्य कहे मैं नहीं मानूंगा, तो क्या वो सच्चा शिष्य कहलाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने विश्राम दिन का पालन किया और हम कहें कि नहीं, हम पुनरुत्थान के दिन को मानेंगे, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के सही शिष्य हुए? यीशु ने मार्ग दिखाया, अब चुनाव हमारा है।
चुनना हमें है कि हमें चलना कौन से दिन है। हमें जी उठने वाले दिन को मानना है या खुद प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा को मानकर आज्ञाकारिता में रहकर विश्राम दिन को महत्व दिया। खुद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं विश्राम दिन का परमेश्वर हूं। फिर भी हम विश्राम दिन यानी कि शनिवार के दिन हम विश्राम ना करके हम पुनरुत्थान के दिन यानी रविवार के दिन हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं। और जिस दिन परमेश्वर बाहें फैलाकर बुलाता है, जिस दिन के लिए प्रभु कहता है कि उसे स्मरण करके याद रखना, हम उसे सप्ताह का 6वां दिन मानते हैं, जबकि वो सप्ताह का 7वां दिन शनिवार है और सप्ताह का पहला दिन रविवार है। यीशु ने मार्ग दिखाया, अब चुनाव हमारा है कि क्या जो समय शैतान ने बदला है उस दिन में विश्राम ले, या फिर जिस दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया उस दिन में ले। चुनाव आपको करना है कि आपको कौन सी संगति में रहना है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कोयला आग के पास रहेगा तो लाल हो जाएगा, पर यदि हीरा कीचड़ में गिर गया तो चिपचिपाहट में उसकी चमक जो है वो छिप जाएगी। आपको अगर अपने रंग को निखारना है तो परमेश्वर के साथ बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा कर प्रभु की आज्ञाकारिता को मानता रहा, और आज हम प्रभु की आज्ञाओं में ना होकर केवल कहते हम विश्वास करते हैं। हम कैसे विश्वासी हैं? हमारा विश्वास अधूरा है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं पर कर्म नहीं करते, क्योंकि वचन कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। सो मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है, आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब आज्ञाओं को माना, हमारे गुरु ने जब आज्ञाओं को मानी, जब हमारे गुरु प्रभु यीशु मसीह खुद उन आज्ञाओं को मानकर चले, तो क्या मैं और आप यीशु मसीह से ज्यादा बड़े हो गए, जो हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को भी ना मानकर अपने हिसाब से एक नए दिन का निर्माण कर लिया, और उस पर हम बड़े फक्र से कहते वो पुनरुत्थान का दिन है। पुनरुत्थान तो तभी तुम्हारे मन में हो गया जब तुमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। अब दिनों में विश्वास करने की जरूरत नहीं। अब प्रभु जिस दिन तुम्हें बुलाता है, जिस दिन के लिए प्रभु तुम्हें स्मरण कराता है, उस दिन में होकर प्रभु की महिमा करो। परमेश्वर ने सप्ताह का पहला दिन रविवार बनाया, ना कि शनिवार। सच्चाइयों को जानो, आज्ञाकारिता में बने रहो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं, और प्रभु की वचनों में एक दूसरे से सीखें और सिखाएं, क्योंकि प्रभु ने यही आज्ञा हमें दी है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।